तो डियर स्टूडेंट्स, अब अपन क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट ट्रिक फॉर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। आप देखना, जो आयोनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस है, इसकी सारी बात शॉर्ट ट्रिक में करेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और बड़ी आसान सी शॉर्ट ट्रिक है, कोई बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है आपको। आप ध्यान दें, मैंने हेडिंग लिखी, शॉर्ट ट्रिक फॉर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के लिए शॉर्ट ट्रिक है, इसको एक टेबुलर फॉर्म में अपन कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पर, जो टेबल बनाएंगे अपन इसको एक टेबल की फॉर्म में कवर करेंगे। टेबल, तो टेबल के पहले पार्ट में अपन ने लिया, ये लिया टाइप ऑफ सॉल्ट। ध्यान देंगे आप, टाइप ऑफ सॉल्ट। अच्छा, इसमें क्या लेंगे, इसके बाद जो सेकंड आएगा, ये आपके पास आएगा टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ये हमेशा किस पार्ट से डिसाइड होगा, वीकर पार्ट से, जो वीकर आयन होगा। ठीक है, फिर आपके पास आएगा नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमेशा कौन से आयन से डिसाइड होगा, जो स्ट्रॉन्गर होगा उससे। अभी मैं क्या बोल रहा हूं आपको सारी बात आ जाएगी समझ। इसके बाद क्या आएगा, KH का फॉर्मूला आएगा, ये KW अपॉन जो भी वीक आएगा, वीक में K हो सकता है, KB हो सकता है, ये आ जाएगा। जो H का फॉर्मूला आएगा आपके पास, वो आएगा √KH अपॉन C आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे H+ की कंसंट्रेशन। H+ की कंसंट्रेशन में रूट, अब ध्यान देना, KW एक टर्म, जो KA है ये ऊपर ही रहेगा और KB कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इनको ध्यान में रखना है आपको। फिर अपन लास्ट बात करेंगे pH की। तो आप देखें, देखो अभी देखने हमें टेबल लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं सब, पर लिटरली बहुत ही आसान सी टेबल है। आप देखिए, सबसे पहला अपन ने केस लिया, ये CH3COONA। ठीक है, ये तो वीक एसिड हो गया और ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसमें वीकर पार्ट कौन सा है, CH3COO-। इसका मतलब ये हाइड्रोलाइसिस कौन सा हो गया, एनाइनिक हो गया। स्ट्रॉन्गर पार्ट कौन सा है, सोडियम वाला, मतलब कैसा है, बेसिक है। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो गया, बेसिक हो गया, pH > 7 आ गया। के, इसके लिए क्या डिफाइन होगा, KA डिफाइन होगा, इसके लिए KB डिफाइन नहीं होगा। तो KH = क्या आ जाएगा, KW अपॉन KA आ जाएगा। H के फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, √KH अपॉन C आ जाएगा। H+ का फॉर्मूला आप ध्यान दें, बिल्कुल आसान तरीके से। तो इसके लिए K ऊपर आना चाहिए, तो KW K, और इसमें कहीं भी क्या नहीं आएगा, KB नहीं आएगा। तो यहाँ क्या आ गया आपके पास, C आ गया। मैं वापस बोलता हूँ, देखो अगर ये दोनों है, वीक वीक होगा तो दोनों लिखना है, K ऊपर लिखना है, KB नीचे लिखना है। पर अब इसमें केवल K है, तो K ऊपर और C नीचे आ जाएगा। ठीक है, pH का फॉर्मूला मुझे पता है कि इसमें जो pH आएगी वो > 7 आ रही है। तो आपके याद करने का तरीका क्या होगा, 7 प्लस, तो हाफ ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास, pK, और हाफ ऑफ क्या आ जाएगा, log C। तो आप देखें ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब आप ध्यान देना, इसके बाद अपन सेकंड नंबर पे आते हैं। तो देखो इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो नेक्स्ट जो टाइप आएगा आपके पास सॉल्ट का। ठीक है, जैसे अपन ने एग्जांपल ले लिया NH4Cl का एग्जांपल ले लिया। आप देखो ये तो वीक बेस है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे इसी कॉन्टिन्यूटी में। वीकर पार्ट कौन सा हो गया, NH4+, इसलिए क्या हो गया, ये जो होगा वो कौन सा हाइड्रोलाइसिस होगा,
कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। स्ट्रॉन्गर पार्ट जो Cl माइनस है मतलब HCl, ये तो क्या है आपके पास, स्ट्रॉन्गर पार्ट एसिडिक है, इसलिए सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, एसिडिक होगा। एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो pH लेस देन कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। KH का फॉर्मूला KW अपॉन, वीकर केवल बेस है तो इसके लिए क्या डिफाइन होगा, KB, तो KW अपॉन KB आ जाएगा। H का फॉर्मूला क्या आएगा, रूट KH अपॉन C, ये फॉर्मूला आ गया। यहाँ थोड़ा स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। H प्लस, अब देखो KW एक टर्म लिखनी जरूरी है, लेकिन KB तो नीचे ही आएगा क्योंकि यहाँ KB डिफाइन है, तो दूसरी टर्म क्या आ जाएगी, C। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब अपन बात करें pH की, तो pH मेरे को पता है लेस देन 7 आएगा, तो pH इज इक्वल टू माइनस माइनस, तो हाफ ऑफ क्या आ गया, pK भी आ गया, हाफ ऑफ क्या आ जाएगा, log C आ जाएगा। तो आप देखिए इस तरीके से फॉर्मूला यूज में आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार टेबल बनाएंगे, इसके बाद तो अपन सीधे इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप ध्यान दो, थर्ड नंबर बात करें अपन, जैसे CH3COONH4 की बात करें, तो ये आपके पास क्या है, वीक एसिड प्लस वीक बेस का मिक्सचर। तो ये तो CH3COO माइनस भी वीकर है, तो एनायनिक हाइड्रोलाइसिस भी होगा। NH4 प्लस भी वीकर है, तो कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस भी होगा, और इसके लिए K एंड K भी दोनों ही डिफाइन होंगे। तो ये भी खास बात है कि इसके लिए K एंड K भी दोनों डिफाइन होंगे। pH की जो बात करेंगे, क्योंकि दोनों कोई स्ट्रांग नहीं है, pH अप्रॉक्स कितना होगा, 7 होगा, तो ऑलमोस्ट आप क्या बोलोगे, अप्रॉक्स जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, अप्रॉक्स न्यूट्रल होगा। ठीक है, फिर बात करें KH की, तो वीकर पार्ट लिखेंगे आप, तो KW भी लिखेंगे, KA और KB दोनों आ जाएंगे। H का फॉर्मूला लिखेंगे तो केवल रूट KH लिखेंगे। देखो जो वीकर पार्ट होता है इसके अंदर कहीं भी C की टर्म नहीं आएगी, तो कहीं भी कंसंट्रेशन किसी भी फॉर्मूले में C नहीं आएगा। ऐसा ही H प्लस के फॉर्मूले में भी हो जाएगा। H प्लस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, KW, ऊपर K आ गया, नीचे KB आ गया, और मुझे पता है C तो आना ही नहीं चाहिए, तो C नहीं आया। pH के फॉर्मूले की बात करें तो pH अप्रॉक्स 7 का मतलब क्या हो गया, 7 प्लस कर देंगे फिर माइनस कर देंगे, तो हाफ ऑफ ABCD में पहले A आता है PK, फिर हाफ ऑफ क्या आ गया, PKB, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो आप ध्यान दें, 3 तो ये हो गए आपके पास। ठीक है, चौथे में वैसे भी कोई पंगा नहीं है। चौथा आपके पास जैसे NaCl की बात करें, तो NaCl क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपको पता है जो स्ट्रॉन्गर पार्ट है वो हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। हाँ, ये बिल्कुल वाटर की तरह ट्रीट करेगा, तो कंप्लीटली जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। KH का कोई फॉर्मूला ही नहीं आएगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस होगी ही नहीं जब हाइड्रोलाइसिस ही नहीं हो रहा। H प्लस आपसे पूछे तो बिल्कुल एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, 10⁻⁻7 आ जाएगा। pH पूछे तो ये भी एग्जैक्टली कितना आ जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखें, अब आप देखो, मैं एक बार है ना आपको सम अप कराता हूँ इस वाली चीज को। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखो ये शॉर्ट ट्रिक है, कैसे काम करेगी थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत आसान सा है। ठीक है, जो भी हाइड्रोलाइसिस होगा कैटायनिक होगा या एनायनिक, ये जो उसमें से वीक एसिड है या वीक बेस है उस पर डिपेंड करेगा। वीकर पार्ट, इसमें वीकर ये था इसलिए एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, वीकर NH4 प्लस था इसलिए कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, दोनों वीक थे, कैटायनिक एनायनिक बोथ हाइड्रोलाइसिस। इसमें कोई वीक ही नहीं था, इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट है उसका हाइड्रोलाइसिस ही नहीं होता। ठीक, फिर सॉल्यूशन का नेचर, अगर कोई एक पार्ट स्ट्रॉन्गर है, जैसे इसमें बेस वाला पार्ट स्ट्रॉन्गर था तो सॉल्यूशन बेसिक हो गया, इसमें एसिड वाला था तो एसिडिक। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और दोनों वीक है तो वो K और KB की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, पर अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा, 7 के नियरेस्ट होगा। ठीक है,
KH का फॉर्मूला बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, KW अपन जो भी वीक है। अब मुझे पता है कि वीक एसिड के लिए Ka होगा, तो पहले वाले में केवल वीक एसिड है इसलिए Ka, दूसरे वाले में केवल वीक बेस है इसलिए Kb, तीसरे वाले में दोनों वीक है इसलिए Ka भी आ गया, Kb भी आ गया। H का फॉर्मूला ये फिक्स है, ठीक है। अब ये कहते हैं सर यहाँ तो नहीं हुआ, तो अपन कहेंगे जो वीक है उसमें C की टर्म ही नहीं आ रही, तो C को हटा दिया तो ये क्या हो गया, रूट KH। सबसे ज्यादा दिक्कत स्टूडेंट को इसमें आती है। वैसे तो अगर ये याद हो गया तो इससे मैथमेटिकली ये लिख सकते हैं, पर अपन ये कह रहे हैं ये भी क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। आप ध्यान दो, H प्लस के फॉर्मूले में रूट KW फिक्स हो गया, एक टर्म यहाँ लिखनी है, एक यहाँ लिखनी है। अगर Ka है तो ऊपर आ जाएगा, Ka ऊपर आ गया, Kb डिफाइन नहीं है तो नीचे क्या आ गया, C। Ka नहीं था तो मैंने Kb तो नीचे आना था, तो एक टर्म C ऊपर आ गया। Ka Kb दोनों ऊपर हैं तो Ka दोनों हैं तो Ka ऊपर आ गया, Kb नीचे आ गया। pH का फॉर्मूला अगर 7 से ज्यादा है तो 7 प्लस आ गया, 7 प्लस प्लस, 7 से कम है तो 7 माइनस माइनस, अप्रॉक्स 7 है तो 7 प्लस माइनस। पहले वाले में Ka डिफाइन है तो Pk आ गया, दूसरे वाले में Kb डिफाइन है तो Pk भी आ गया, तीसरे वाले में दोनों डिफाइन है तो दोनों आ गया, ABCD, पहले A फिर माइनस करके B आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें, जब ये शॉर्ट ट्रिक आप याद कर लेंगे तो लिटरली डेरिवेशन के एज इट इज एग्जैक्टली कोई जरूरत नहीं, ठीक है। 11th का जो एग्जाम है वो तो मैंने आपकी इजीनेस के लिए इससे पहले क्या है कि डेरिवेशन करा दिया था। मेन क्या है, ये वाली अपने पास टेबल है, मतलब आपको सीरियसली बताऊं तो ये टेबल समझ में आनी चाहिए। ये टेबल की जो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इस टेबल से ही इवन आप 11th के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अभी अपन क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा और आप कहेंगे हाँ सर काफ़ी इजी और इम्पॉर्टेंट टेबल है। आगे देखते हैं इसके बाद अपन। अब देखो अपन इस पर क्वेश्चन करते हैं। अब आपको पूरी यूटिलिटी और आपको समझ में आएगा कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। आप देखो भाई, जैसे ये क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन फर्स्ट नंबर ये है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपको दे रखा है सॉल्ट, ये आपसे पूछा गया टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस और नेचर, सॉल्यूशन का नेचर, ठीक है। फर्स्ट आपको दे रखा है KCN दे रखा है, सेकंड आपको दे रखा है K2SO4 दे रखा है, फिर आपको दे रखा है FeCl3 दे रखा है, आपको दे रखा है Na3PO4 दे रखा है, आपको दे रखा है CH3COOK दे रखा है, आपको दे रखा है CuSO4 दे रखा है, आपको दे रखा है Na2CO3 दे रखा है, आपको दे रखा है NH4 होल ट्वाइस CO3 दे रखा है, आपको दे रखा है Na3BO3। देखो अब मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना। देखो मैंने आपको क्या बताया, टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस भाई किससे डिसाइड होगा, वीकर पार्ट से डिसाइड होगा। वीकर, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले सभी में वीकर पूछता हूँ। तो Cn माइनस है तो नेगेटिव एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, इसमें कोई वीकर नहीं है तो हाइड्रोलाइसिस नहीं। आयरन है तो कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, ये है तो नेगेटिव हाइड्रोलाइसिस, ये है तो नेगेटिव हाइड्रोलाइसिस, इसमें कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस हो गया, इसमें कार्बोनेट है तो एनायनिक हाइड्रोलाइसिस हो गया, इसमें कैटायनिक एनायनिक बोथ हाइड्रोलाइसिस हो गया, इसमें एनायनिक हाइड्रोलाइसिस हो गया। तो आप देखें हाइड्रोलाइसिस मैंने बहुत आसानी से पहचान लिया कि कौन से पार्ट से हो रहा है, तो वो वीकर पार्ट। अब आप कहेंगे देखो मैंने आपको शुरू में सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में बताया था वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, बिल्कुल आपको याद करना जरूरी है। तो ये आपको पता होना चाहिए HCN एक वीक एसिड है,
ये H2SO4 स्ट्रॉन्ग है और KOH भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मतलब आप हो सकता है जो इसका मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा हो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का, उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पर मैं आपको बता दूं मैं कैसे लिख रहा हूँ। मुझे पता है कॉपर हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, जबकि H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीकर पार्ट से मैं डिसाइड कर रहा हूँ टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस। इसके बाद बात करते हैं अपन नेचर ऑफ सॉल्यूशन किससे डिसाइड होगा, स्ट्रॉन्गर पार्ट से। तो ये किससे डिसाइड होगा, स्ट्रॉन्गर से। स्ट्रॉन्गर से डिसाइड हुआ तो ये तो क्या हो गया, बेसिक हो गया, ये बेसिक हो गया। ये क्या है, दोनों स्ट्रॉन्गर है तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ये क्या हो गया, एसिडिक हो गया। ये वाला क्या हो गया, बेसिक हो गया स्ट्रॉन्गर से। ये वाला क्या हो गया, बेसिक। ये वाला क्या हो गया, एसिडिक हो गया। ये वाला क्या हो गया, बेसिक। ये pH अप्रॉक्स 7 अप्रॉक्स न्यूट्रल हो जाएगा। ये वाला क्या हो गया, बेसिक हो गया। तो देखो नेचर ऑफ सॉल्यूशन या pH पूछी जाए 7 से कम है या 7 से ज़्यादा, तो वो सारा अपन जवाब दे सकते हैं। इसी क्वेश्चन को वो क्या कैसे पूछता है, आप और ध्यान दें। व्हेन सॉल्ट Na2CO3 is mixed in water, then hydrolyzed species is R. देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा। मुझे पता है कि जो वास्तव में हाइड्रोलाइसिस होता है वो कौन से आयन का होगा, जो वीकर है। तो वीकर आपके पास कौन सा है, कार्बोनेट है। तो इसमें हाइड्रोलाइसिस दोनों का नहीं होता है, केवल किसका होगा, कार्बोनेट का होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। फिर आप देखें इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें अपन, तो आपको ये दे रखा है कि pH of water decreases by mixing which salt in water। वाटर में कौन सा सॉल्ट मिलाएंगे कि pH है वो डिक्रीज हो जाएगी। मान लो इसने बोला NaCl, बी इसने बोला Na3PO4, सी इसने बोला कि मान लो KCN, ठीक है। डी इसने बोल दिया ये है आपके पास ZnSO4। देखो सॉल्यूशन क्या है उस पर ध्यान देना। सॉल्यूशन क्या है, मुझे पता है कि भाई इसका मतलब सॉल्यूशन pH कम हो, इसका मतलब सॉल्यूशन एसिडिक होना चाहिए। अगर ए की बात करेंगे तो न्यूट्रल रहेगा, बी की बात करेंगे बेसिक हो जाएगा, सी की बात करेंगे तो भी बेसिक हो जाएगा, डी वाले में ये स्ट्रॉन्गर है तो क्या आएगा, एसिडिक। मतलब आंसर कौन सा सही हो गया आपके पास, एसिडिक वाला। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक। और देखें आप क्वेश्चन, आपसे ये कहा गया H+ इज इक्वल टू, आपको दे दिया गया ये KWKC, फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर, ए ऑप्शन दे रखा है NH4CN, बी ऑप्शन दे रखा है KCN, सी ऑप्शन दे रखा है HCOON, डी ऑप्शन दे रखा है ऑल। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन। आप ध्यान दें मैं क्या बोलूंगा सॉल्यूशन में। मुझे पता है कि केवल के ही आ रहा है, इसका मतलब वीक एसिड और क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो आपके पास क्या है, वीक स्ट्रॉन्ग बेस, KCN भी करेक्ट है एंड HCOONA भी करेक्ट है, लेकिन जो पहले वाला है वो वीक का है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी और सी दोनों करेक्ट है। और देखिए हम आपको दे रखा है, ये दे रखा है कि फॉर ए सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस
pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ pK माइनस हाफ ऑफ pKb इज करेक्ट फॉर ए ऑप्शन दे रखा है, NH4Cl दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है, NH4Cn दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है, C6H5 NH3 प्लस Cn माइनस, डी ऑप्शन दे रखा है, NaCl। सॉल्यूशन पे ध्यान दें आप। देखो फॉर्मूले में K और Kb दोनों आ रहे हैं। K का मतलब वीक एसिड आना चाहिए, Kb का मतलब वीक बेस आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला उसके लिए सही होगा जिसमें वीक एसिड और वीक बेस दोनों आएंगे। तो आप देखो वीक एसिड और वीक बेस बी में भी आ रहे हैं और सी में भी आ रहे हैं, तो आपका कौन से ऑप्शन दो सही हो जाएंगे, बी एंड सी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और देखें आप क्वेश्चन। विच सॉल्ट इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, कौन सा सॉल्ट हाइड्रोलाइज नहीं होगा? Na2SO4 दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है आपको, KCN दे रखा है, सी दे रखा है Na3BO3 दे रखा है, डी दे रखा है BaCl2 दे रखा है, ई दे रखा है आपको, ये दे रखा है, मान लो आपको दे रखा है CuSO4 दे रखा है, F दे रखा है ZnNO345। अब देखो मेरे को पता है इसका सॉल्यूशन क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर सॉल्ट होता है उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। तो मेरे को यहाँ चेक यही करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो ए सही है, स्ट्रॉन्ग हो गया, इसमें ये वीक आ गया, ये वीक आ गया, इसमें दोनों स्ट्रॉन्ग है, इसमें ये वीक आ गया, ये वीक आ गया, तो दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, ए एंड डी। ऐसे ही देखो आपसे और क्वेश्चन पूछा गया, 7th नंबर ये पूछा गया, when salt is mixed, pH of pure water remains unchanged, then salt is, ऑप्शन दे रखा K2SO4, KNO3, फिर दे रखा है आपको BaSO4 एंड डी दे रखा है और। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है आसान सा। मुझे पता है कि क्या होता है भाई, सिर्फ एक ही केस सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं तो पीएच अभी भी एग्जैक्ट, क्योंकि उनका सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं, पीएच एग्जैक्टली अभी भी कितनी बनी रहती है, 7। तो उसका जो आंसर होगा उसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से ही फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ जाएगा, इस वाले में डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो आप देखें जो मैंने टेबल बनाई थी अभी उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट यूज, न्यूमेरिकल तो किए ही नहीं अभी अपन ने कहा है बहुत ही आसान, जो वीकर पार्ट होता है उसका हाइड्रोलाइसिस होगा, सॉल्यूशन का नेचर किससे डिसाइड होगा, स्ट्रॉन्गर पार्ट से। अगर कहीं के आ रहा है तो वीक एसिड के लिए, और के भी नहीं है मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, के और के भी दोनों आ रहा है मतलब वीक और वीक का है। तो आप देखें ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो सीरियसली एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, जब तक आप वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो मैंने इसके शुरू के लेक्चर में बताया था सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में, जब तक आप वो याद नहीं करेंगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम आप वो टेबल याद करें, फिर उसके बाद बहुत इजीली क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं इसके बाद। तो अब क्या है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पे ही अपन क्या है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आप देखें न्यूमेरिकल्स कैसे हैं, तो न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पे। न्यूमेरिकल्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो आपको दे रखा है 0.01 m CH3COONA और आपको Ka दे रखा है CH3COOH के लिए, ये आपको दे रखा है
1.8 इंटू 10⁻⁻5। आपसे सॉल्यूशन की पीएच पूछी गई है। देखो एक क्वेश्चन ये था, ठीक है। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने मैं आपको और भी क्वेश्चन लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो अपन एक साथ सॉल्यूशन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन लिख देते हैं। पहले आपको दे रखा है 0.04 m, ये दे रखा है आपको NH4Cl, और Kb की वैल्यू दे रखी है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, ये आपको दे रखी है NH4OH के लिए वैल्यू दे रखी है। आपसे पूछा गया इसके अंदर एक तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H की वैल्यू पूछी गई है और एक pH पूछा गया। तो अब आप ध्यान देना इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अपन अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर आपसे 3rd नंबर क्वेश्चन पूछा गया, आपसे ये दिया गया 0.01 m, ये दे रखा है आपको NH4Cn दे रखा है, आपको Ka दे रखा है NH4OH के लिए, ये आपको दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, एंड ये ये Kb की वैल्यू दे रखी है, Ka की वैल्यू आपको HCN के लिए दे रखी है, ये दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻7, और इस सॉल्यूशन का आपसे pH पूछा गया। अभी इसको सॉल्व करते हैं। फिर आपको एक क्वेश्चन ये दे रखा है, आपको दे रखा है कि 0.01 m, ठीक है, NH4Cl दे रखा है और इसका H दे रखा है 1% डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। इसने कहा अगर 0.04 m कर दिया तो NH4Cl का H कितने % होगा, ये क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको दे रखा है CH3COONH4 दे रखा है, कंसंट्रेशन 0.1 m, 0.01 m, 0.4 m, और डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ये आपको दे रखा है H1, H2, H3। आपसे पूछा है रिलेशन बिटवीन H1, H2 एंड H3, इनमें क्या रिलेशन होगा ये आपसे पूछा गया, ठीक। और न्यूमेरिकल्स की बात करें तो अपन ये पूछा गया है आपसे, आपको दे रखा है 0.01 m AB सॉल्ट दे रखा है, AB सॉल्ट। अब आपसे ये पूछा गया, आपको दे रखा है Ka फॉर HA के लिए K की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁻5, और Kb दे रखा है BOH के लिए, ये दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻7। आपसे सॉल्यूशन का pH पूछा गया। अभी सॉल्व करेंगे अपन इसको। इसके बाद आप ध्यान देना, आपको ये दिया गया है 0.01 m CH3COO होल ट्वाइस एंड बेरियम, आपको Ka दे रखा है CH3COOH, इसके लिए दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻5, एंड आपसे pH पूछा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको आप रिवीजन में लेंगे। फिर आपसे कोई क्वेश्चन दे रखा है, आपको 0.01 m AB सॉल्ट दे रखा है और आपको Kb दे रखा है BOH के लिए, ये दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻4। इस सॉल्यूशन की आपसे pH पूछी गई। देखो मैंने क्या किया, क्योंकि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के क्वेश्चन को रिलेटेड एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस लिख दिए, और अब अपन इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो देखो आपको कैसे सिस्टमेटिक करना है, ये आपके पास क्या है, जब सॉल्यूशन की बात करेंगे अपन सॉल्यूशन देखते हैं। आप ध्यान देना, अपने को पता है pH ग्रेटर देन 7 आएगा, तो pH का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, 7 प्लस एंड प्लस हाफ ऑफ, तो आपके पास क्या आ जाएगा pK, और हाफ ऑफ क्या आ जाएगा log C, ठीक है। इसका जो pK आएगा वो जैसे 0.3 ले 4.7 आ जाएगा, तो 7 प्लस, देखो अब सीधे ही लिखता हूँ 5 माइनस log 2, तो log 2 कितना होता है 0.3, तो ये कितना आ गया 4.7/2 आ गया, प्लस 1/2 log कंसंट्रेशन की वैल्यू 10⁻⁻²। एनी हाउ आसान सा है, इसको सॉल्व करने पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा।
H इज इक्वल टू आपके पास जो फॉर्मूला आता है रूट के एच अपॉन सी आता है, ये आपके पास के डब्ल्यू। अच्छा अब क्या आएगा, क्योंकि के बी, ये के बी आ जाएगा और ये सी आ जाएगा। आपको केवल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, के डब्ल्यू 10 की पावर -14 आ गया, के बी आपके पास 1.8 इंटू 10 की पावर -4 आ गया, और जो कंसंट्रेशन है वो 0.04 आ गया। ठीक है, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज टफ हो सकता है, पर मैं आपको एक सेगमेंट ऐसा भी लूंगा जिसमें एक अलग से ही पार्ट लेंगे, ताकि अपन कैलकुलेशन कैसे की जाएगी उसको सीखेंगे। तो पीएच की बात करें तो यहाँ पर पीएच बड़ा ही आसान सा है। पीएच मुझे पता है कि 7 से कम होगा, सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। तो 7 माइनस एंड माइनस, हाफ ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास, पीकेबी, एंड हाफ ऑफ क्या आ जाएगा, लॉग सी आ जाएगा। तो 7 माइनस, अब ध्यान दो, हाफ ऑफ पीकेबी, पीकेबी आपके पास कितना आ गया, यही 4.7 आ गया, ये वैल्यू रख दी, -1/2 एंड लॉग ऑफ, आपने वैल्यू कितनी रख दी, 4 इंटू 10 टू दी पावर -4 रख दी। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आप ध्यान दें, NH4CN, देखो दोनों वीक वीक है, तो अगर पीएच की बात करें तो पीएच अप्रॉक्स 7 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पीएच का फॉर्मूला क्या लगेगा, 7 प्लस फिर माइनस, तो हाफ ऑफ तो क्या लग जाएगा, पीके, पहले ए आता है, फिर हाफ ऑफ क्या लग जाएगा, पीके बी। अब केवल वैल्यूज को रखा जाना है, 7 प्लस के ए, तो 7 माइनस लॉग 2, 7 माइनस लॉग 2 आप समझ रहे हैं, ये कितना आ गया, 7 माइनस 0.3, तो ये कितना आ गया आपके पास, 6.7 आ गया, 6.7 अपॉन 2 आ गया, माइनस ये फिर पी के बी की वैल्यू, ये वापस 4.7 अपॉन कितना आ जाएगा, 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये तो आसानी से सॉल्व हो रहा है, 6 माइनस 4 कितना हो गया, 2, तो 2/2 1 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो वैसे भी क्या है, बेस ज़्यादा स्ट्रांग है तो पीएच हल्का सा 7 से ज़्यादा आना चाहिए था, तो 8 आ गया। एच मुझे पता है एक वीक है और एक स्ट्रांग है, तो वीक और स्ट्रांग के केस में जो एच का फॉर्मूला आता है वो रूट के एच अपॉन सी आता है, तो एच प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट सी आ गया, तो H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू आपके पास आ गया C1 अपॉन C2, रूट में ये आ गया। H2 बाद वाली H2 कैलकुलेट करनी है, पहले वाला 1% है, C1 आपके पास कितना है, पहले C1 10 की पावर -2 है, और ये कितना आ गया, 4 इंटू 10 की पावर -2 आ गया। तो आप देखो ये कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, तो ये 2 था, ये कैंसिल, 1/4 आ गया, 1/2 आ गया, तो जो H2 आ जाएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा। तो भाई आप ध्यान दें, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर 0.0, ये आपके पास H2C1 अपॉन C2 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 1/2 आ गया, तो ये 2%। तो अपन ये कह रहे हैं कि H प्रोपोर्शनल टू क्या था, 1 अपॉन रूट सी था। ठीक है, ये सॉरी 1/2, ये कितना आ गया, 0.5%, 1/2% आ जाएगा H2 की वैल्यू। यही मैं भी देख रहा था कि भाई जब क्योंकि देखो कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कम होना चाहिए था, तो जो पहले 1% था वो कितना हो गया, 0.5% हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो जब दोनों वीक वीक है, वीक एसिड भी है और वीक बेस भी है, तो मेरे पास जो फॉर्मूला आता है वो H प्रोपोर्श इज इक्वल टू, केवल फॉर्मूला क्या आता है, रूट के एच आता है, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। अब आप कंसंट्रेशन चाहे चेंज कर दो लेकिन H क्या बना रहेगा, कांस्टेंट, तो जो वैल्यू आएगी H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3। तो ये क्वेश्चन है बड़ा आसान सा लेकिन इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर अपन बात करें, अगर उसने Ka और Kb दे रखा है, इसका मतलब वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हुआ सॉल्ट है, तो जो pH आएगा वो आपके पास अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो pH इज इक्वल टू 7 प्लस एंड माइनस आ जाएगा, तो हाफ ऑफ क्या आ जाएगा, pK, हाफ ऑफ क्या आ जाएगा, pKb। तो अब देखें आप 7 प्लस pK की वैल्यू आप देखें कितनी आ रही है आपके पास, pK, तो 5 माइनस लॉग 4, 5 माइनस लॉग 4 होता है 0.6। ठीक है,
तो ये कितना आ गया 4.4 आ गया, तो 4.4/2 आ गया माइनस PKB 7 माइनस log 5, log 5 आपके पास होता है ये वैल्यू आपके पास आएगी 0.7, तो 0.7 आएगी, तो आपके पास कितना आ जाएगा 6.3 अपॉन कितना आ जाएगा 2। तो एनी हाउ इसको सॉल्व करने पे आपके पास इसकी किसकी वैल्यू आ जाएगी pH की वैल्यू। बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, फॉर्मूले का सिलेक्शन आपका सही होना चाहिए, फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये रिवीजन में ले, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो मुझे पता है एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो pH आएगा वो क्या आएगा आपके पास ग्रेटर देन 7 आएगा, तो जो सॉल्यूशन के अंदर pH का फॉर्मूला आएगा वो 7 प्लस एंड प्लस आएगा, हाफ ऑफ क्या आ जाएगा pK, हाफ ऑफ क्या आ जाएगा log C, तो 7 प्लस, ठीक है, pK तो आपके पास आ गया 5 माइनस log 2, तो ये तो आ गया 4.7/2 आ गया प्लस 1/2। बेटा अब ये देखें आप सभी, ये जो कंसंट्रेशन की वैल्यू, ये स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती कर देता है। एग्जैक्टली कंसंट्रेशन सॉल्ट की कंसंट्रेशन नहीं होती, वीकर पार्ट की, तो वीकर पार्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी 0.02। तो ये जो वैल्यू है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण आप क्या कर सकते थे, गलती कर सकते। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि इस क्वेश्चन को तो आप रिवीजन में जरूर लें। और देखिए अगर यहाँ KB डिफाइन है, इसका मतलब वीक तो बेस है और स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है। सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड है तो pH लेस देन कितना होगा 7 होगा, pH लेस देन 7 होगा, तो जो फॉर्मूला बनेगा आपके पास pH का वो क्या बनेगा 7 माइनस एंड माइनस, हाफ ऑफ क्या आ जाएगा PKB और हाफ ऑफ क्या आ जाएगा log C आ जाएगा। 7 माइनस PKB की वैल्यू तो 4 माइनस log 4, तो log 4.6 होता है, तो ये 3.4 आ गया, 3.4 अपॉन कितना आ जाएगा 2 माइनस 1/2 log ऑफ, ये जो वैल्यू आएगी ये 10 की पावर माइनस 2 आ गई। तो इसको सॉल्व करने पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखें, देखो ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पे क्या थे, न्यूमेरिकल्स थे। तो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाने, भाई फॉर्मूले का सिलेक्शन जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से टेबल बताई थी, ठीक है। अगर वीक से बहुत ही मैं सब बताता हूँ आपको। देखो pH 7 से ज़्यादा है तो 7 प्लस प्लस, pH 7 से कम है तो 7 माइनस माइनस, pH अप्रॉक्स 7 है तो पहले प्लस फिर माइनस, ठीक है। यहाँ पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है, अगर एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है तो प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर दोनों वीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट। सॉल्ट का नहीं पता, लेकिन उसने KB 2 दे रखा है, दोनों दे रखे हैं, तो वीक। अगर उसने केवल KB दे रखा है तो इसका मतलब एसिड आपको क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग लेना है। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंस है कि जो कंसंट्रेशन होती है, ये कंसंट्रेशन एग्जैक्टली सॉल्ट की नहीं होती, कंसंट्रेशन किसकी होती है, वीकर पार्ट की होती है। तो ये बात आपको बिल्कुल ढंग से पता होनी चाहिए।